हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो फ्रेंड्स, हम आज से शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर। बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो जो भी इंग्लिश ग्रामर में जो भी पोर्शन होते हैं उसको शुरू से बेसिक से कवर करते हुए हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे बेसिक क्या होता है, व्हाट इज़ लेटर। लेटर क्या होता है? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी वर्ड इज नोन एज लेटर। लेटर करने का मतलब सबसे छोटा, किसी वर्ड का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो लेटर कहलाता है। जैसे कि हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट वर्ड और लेटर हो गया, ABCD, जो भी हो, ये सब क्या है, लेटर है। फिर वर्ड्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच गिव प्रॉपर मीनिंग इज नोन एज वर्ड्स। मतलब अगर हम लेटर को जब मिलाते हैं और उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड। जैसे कि SUN, एक यस लेटर मिला गया, एक U और एक N, तीनों को मिलाने के बाद क्या बना हमारा, सन। तो सन मीन्स होता है सूर्य या सूरज। तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग आ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, ये एक वर्ड कहलाएगा। जैसे कि स्काई, स्काई मीन्स होता है आकाश या आसमान, तो भी ये क्या है, ये प्रॉपर वर्ड है। पेन, पेन मीन्स होता है कलम, ये भी क्या है, एक प्रॉपर वर्ड है। लेकिन RXY, XYZ, PTR ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इनका भी कॉम्बिनेशन बन रहा है बट इनका कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है, इनका कोई एक्चुअल मीनिंग या प्रॉपर मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो ये वर्ड्स नहीं हैं। फिर आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स गिव ए सेंस ऑफ मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। कहने का मतलब है, जब कॉम्बिनेशन करेंगे किसका, वर्ड्स को जब कॉम्बिनेशन करेंगे, जब वर्ड्स को एक साथ मिलाएंगे और वर्ड्स के सब एक साथ मिलाने के बाद एक प्रॉपर मीनिंग निकले, उसी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। जैसे द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स गिव ए सेंस ऑफ मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। जैसे देखिए, ही इज ए स्टूडेंट, इसका मतलब होता है वह एक विद्यार्थी है, इसका एक मतलब निकल रहा है ही इज ए स्टूडेंट। टीचर ए गुड ही, अब देखिए ये टीचर ए गुड ही, इसका कोई मतलब निकल नहीं रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है बट ये सेंटेंस नहीं है। फिर देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें से 6 हमने लिखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इन दोनों को मिला के सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। चलिए बारी बारी हम सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस दो सेंटेंस विच गिव सिंपल मीनिंग विदाउट यूज ऑफ निगेशन एंड क्वेश्चन इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें ना निगेशन हो, ना इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले शब्द ना हो, वर्ड्स ना हो, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल मीनिंग उसकी निकलनी। जैसे ही इज ए टीचर, राम इज ए गुड मैन, सी इज गोइंग टू मार्केट, ये सब क्या है, सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस के पार्ट हैं। दूसरा देखिए नेगेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंस विच गिव्स ए नेगेशन मीनिंग इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसको पढ़ने के बाद हमको नकारात्मक का भाव मिले, मतलब हमको नेगेटिव सेंस मिले, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल है ही डज नॉट लाइक ए मैंगो, इसमें क्या है, नॉट लग गया, नॉट लग गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस। राम इज नॉट ए फार्मर, नॉट लग गया, नेगेटिव सेंटेंस। दे डू नॉट गो दियर, क्या लग गया, नॉट लग गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए थर्ड वन देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मतलब ऐसे वाक्य जिसका हम यूज करते हैं, किस लिए, जिसका हम यूज करते हैं क्वेश्चन एराइज करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इज ही फाइन, क्या हुआ, ठीक है। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वेयर आर यू गोइंग, तो तुम कहाँ जा रहे हो। ये टाइप के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ होनी चाहिए कि लास्ट में हमारे क्वेश्चन मार्क दिखना चाहिए। क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, तभी पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस द क्वेश्चन मार्क साइन इज कंपलसरी, क्वेश्चन मार्क साइन रहना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंस विच आर यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइज एक्सेट्रा नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसका यूज जिसको बोलने में हमको लगे कि रिक्वेस्ट हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, या सजेशन हो रहा है, एडवाइज हो रहा है, इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओपन द डोर, कीप साइलेंस। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, एक ऑर्डर हो गया। कीप साइलेंस एक तरह का एक ऑर्डर हो गया। तो इस टाइप के सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दो सेंटेंस विच आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशन इन नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब ऐसे वाक्य जिसका अचानक से हमारा कोई भाव उभर के आए, उस भाव वाले सेंटेंस को, उस भाव वाले वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डालेंगे। इसमें आप बहुत ही वाक्य बोलते हैं उसको। जैसे देखिए,
हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो हम खुशी के बारे बोल रहे हैं कि वी हैव वन द मैच। अलाश ही डाइड, मतलब बहुत दुख हुआ कि वो मर गया। वाओ यू आर गॉर्जियस, बहुत खुशी से बोल रहे हैं कि आप कितने सुंदर हो। तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी में। और एक्सक्लेमेटरी साइंस आर कंपलसरी, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये जो है लगना चाहिए किसी भी जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा उसके एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद ये एक्सक्लेमेशन साइन लगना कंपलसरी है। फिर लास्ट वन देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। दो सेंटेंस विच आर यूज टू डिफाइन द विश एंड कर्स इज नोन एज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, मतलब ऐसे वाक्य जिससे ये पता चल रहा है कि वो किसी को आशीर्वाद दे रहा है या किसी को श्राप दे रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो उसके भले के लिए हो या उससे बुरे के लिए हो। तो उस टाइप के सेंटेंस है, उस टाइप के वाक्य को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, गो टू हेल, मे गॉड गिव यू ऑल हैप्पीनेस। मे यू लिव लॉन्ग मतलब तुम जिंदा रहो, काफ़ी दिन रहो, खुश रहो। गो टू हेल्प, नर्क में जाओ। मे गॉड गिव यू ऑल हैप्पीनेस, भगवान से प्रार्थना है कि तुमको भगवान सारी खुशियाँ दे। इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो यहाँ तक हो गया हमारा सेंटेंस के जो टाइप होते हैं उसके। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है? तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। जैसे देखिए ही डज नॉट गो टू स्कूल, इसमें ही जो है हमारा सब्जेक्ट है और बाकी जो पार्ट बचा हुआ उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। मतलब सब्जेक्ट के छोड़ने के बाद सब्जेक्ट के अलावा जितने भी पार्ट बचे हुए हैं उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे ही इज ए फार्मर, ये ही क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी ये पार्ट पूरा बचा हुआ क्या हुआ? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानना आसान है। सब्जेक्ट को अलग कर दीजिए, वो सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी बचा हुआ पार्ट को क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। चलिए अब यहाँ तक बेसिक हो गया। अब हम चलते हैं नाउन की तरफ। तो नाउन को आप जैसे जानते हैं, नाउन को संज्ञा बोलते हैं। डिफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये रटा रटाया सेंटेंस है, रटा रटाया वाक्य सभी को पता होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन मतलब कोई भी नाम, राम हो गया जैसे प्लेस कोई भी जगह, हनुमान नगर हो गया, थिंग्स कोई भी थिंग्स, पेन हो गया एक्सेट्रा। तो इस मतलब नाउन किसे बोलते हैं? किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी जगह के नाम को नाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है। टाइप्स ऑफ नाउन आपको पता होगा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी इसका प्रॉपर को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं और कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं और मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा। चलिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये नाउन विच टेल्स अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी एक विशेष आदमी या जगह या वस्तु के बारे में अगर बात की जाए तो हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखिए राम, एक राम फिक्स है, किसी का नाम है राम। राज जैसे हो गया, चेयर हो गया, कुसरना हो गया। अब चेयर में जैसे वो मान लीजिए व्हील चेयर हो गई, इस टाइप का फिक्स रहे, जो ताजमहल एक्सेट्रा जो फिक्स रहे वही क्या हमारा है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? इट टेल्स अबाउट द कैटेगरी ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स, किसी चीज़ की कैटेगरी के टाइम डिफाइड कर। जैसे टीचर क्या है? ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, प्यून दोनों हो सकते हैं, एमएलए एमपी हो गया, आईएएस एक्सेट्रा। ये सब क्या है? कॉमन नाउन में आते हैं, जिससे हमको पता ना चले उसका जाति क्या है। उसका जाति का बोध कराता है लेकिन उसको क्लियर ना हो पाए हमारा कि ये पर्टिकुलर पर्सन ही है। ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट टेल्स अबाउट द ग्रुप ऑफ समथिंग, मतलब कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। इसका मतलब वो ये भीड़ के बारे में बताता है। जैसे देखिए अब आर्मी एक भीड़ है, स्कूल भीड़ है, पुलिस मतलब एक पूरी संस्था के बारे में बताता है। अगर ये पुलिसमैन है तो इसका मतलब है कि ये एक पर्सन की बात कर रहा है, लेकिन पुलिस क्या है? मतलब पूरे पर्सन की बात है। कलेक्टिव नाउन। क्राउड भीड़ हो गया, हर्ड जानवरों का झुंड होता है एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पता चलता है पदार्थवाचक, ये पदार्थ के बारे में बताइए। टेल्स अबाउट द मटेरियल, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट टेल्स अबाउट द फीलिंग्स एंड इमोशन, इट कैन नॉट बी टच, इट कैन बी फील, मतलब बोल रहा है ये फीलिंग्स एंड इमोशन के बारे में बताता है। इसको हम छू नहीं सकते, बस इसको महसूस कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। उस टाइप की चीज़ों को क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, भाववाचक संज्ञा में। एग्जाम्पल जैसे हैप्पी, खुश हैं हम, बस महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। सैड है, दुखी हैं, अपसेट दुखी हैं, स्माइल मुस्कुरा रहे हैं, छू नहीं सकते, महसूस कर पा रहे हैं, सारो दुखी हैं एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का बेसिक चीज़ों का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।